ये हमारा इसका मीन आ गया। जो भी हमने रीडिंग्स ली थी 1 2 3 4 डेट एन टाइम्स, हमने उसका मीन निकाल लिया। ठीक है, मीन को ही हम एज अ ट्रू वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू से हमने जो फर्स्ट रीडिंग ली थी A1, उसको हमने माइनस करा तो वो उसमें आ गया एरर, जिसको हम शो कर रहे हैं डेल A1 से। ऐसे ही डेल A2 हमने फाइंड किया, AM में से माइनस कर दिया A2 को, तो डेल A2 आ गया। ऐसे डेल डैश डेल AN हमने फाइंड कर लिया। अब इन सब वैल्यूज़ का हमने क्या करा, दोबारा से मीन ले लिया। तो ये जो हमारा आया है डेल A मीन, ये हो गई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर का हम रेशियो फाइंड करते हैं मीन वैल्यू से। ठीक है, वो हमारी हो जाती है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर का हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रैक्शनल एरर है उसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं, तो वो हमारी होगी परसेंटेज एरर। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशंस में एरर हमारा किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं A एंड B, और x इज इक्वल टू A+B है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ हम जब ऐड कर रहे हैं तो x में कितना एरर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने लेट कर लिया कि एब्सोल्यूट एरर इन A इज़ डेल A, एब्सोल्यूट एरर इन B इज़ डेल B। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे उससे जो x में एरर आएगा वो सपोज हमने लेट कर लिया डेल x। ठीक है, एरर को हमने प्लस माइनस करके इन दो सभी क्वांटिटी के साथ हमने लिख दिया। क्योंकि प्लस माइनस हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कोई चीज़ ज़्यादा मेज़र कर ली है या कम मेज़र करी है, हमें नहीं पता। अगर मत पता होता तो फिर हम उसे ठीक कर ही लेते। ठीक है, तो एरर हमको नहीं मालूम होती कि हमने कितनी एरर कैसे हमने उसको कहाँ पर गलती करी है, इसलिए हम उसको प्लस माइनस करके लेते हैं। ठीक है, जब हमने इनके ब्रैकेट खोले और A और B को हमने पास पास लिख लिया, तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A+B हमारा इक्वल है x के, तो इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया x। ठीक है, और इस x से ये x कैंसिल हो गया। ठीक, तो प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल A प्लस डेल B। ठीक है, प्लस माइनस से प्लस माइनस हट गया हमारा, तो हमारा एरर इन x कितना हो गया, डेल x इज इक्वल टू डेल A प्लस डेल B। नेक्स्ट, एरर इन डिफरेंस। अभी हमने फाइंड करा एरर इन सम, अब हम बात करेंगे एरर इन सम। तो टू क्वांटिटीज़ हैं जिनका डिफरेंस A माइनस बी इक्वल है हमारे x के, वही चीज़ हमने लेट करी। डेल A इज एब्सोल्यूट एरर इन A, डेल B एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट B, डेल x एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट x। ठीक, वही काम हमने इन दोनों को प्लस माइनस करके जो इनकी एब्सोल्यूट एरर थी उसमें पुट कर दी। ठीक है, जब हमने A और B को कंबाइन किया तो A माइनस बी, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसकी वैल्यू है, x की। यहाँ पर हमने x पुट कर दिया, इस x से ये वाला x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस से प्लस माइनस हटा दिया, तो ये डेल x इज इक्वल टू डेल A प्लस डेल B। अब हमने एक चीज़ देखने को मिली, एरर इन सम सेम रिजल्ट आया था हमारा, डेल x इज इक्वल टू, और एरर इन डिफरेंस भी हमारा सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट, एरर इन प्रोडक्ट। टू क्वांटिटीज़ है A इंटू बी इक्वल है हमारे x के, वही सेम डेल A इज एब्सोल्यूट एरर इन A, डेल B इज एब्सोल्यूट एरर इन B, डेल x इज एब्सोल्यूट एरर इन x। हमने इन एब्सोल्यूट एरर्स को प्लस माइनस करके इनके साथ हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या करा, x को कॉमन लिया। ठीक है, तो x का इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो डेल x अपॉन x आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ से a कॉमन ले लिया और यहाँ से b कॉमन ले लिया। a और b को हमने यहाँ कंबाइन कर दिया। ठीक है, a इंटू बी हमारा इक्वल है किसके, x के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया x, इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो ब्रैकेट्स थे 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन करा तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये फिगर आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो फिगर है डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी, डेल ए अपॉन ए, डेल ए स्मॉल क्वांटिटी क्योंकि ये एरर है, तो किसी भी चीज़ को जैसे हम 1 मीटर की लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो उसमें एरर 1 से कम ही आएगा।
ठीक है, तो डेल ए इज़ स्मॉलर देन ए, और हम स्मॉल में बड़े से हम डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर जब हमारा बड़ा होता है तो वैल्यू क्या आती है हमारी, छोटी होती है। ऐसे डेल बी अपॉन बी, ये भी छोटी होगी, और छोटी वैल्यूज़ का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो चीज़ और छोटी हो जाती है। सपोज 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाता है हमारा 0.01, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी और छोटी हो जाती है। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया, तब हमारा रिजल्ट आ गया डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी। ये हमारी एरर हो गई इन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब सपोज क्वांटिटी हमारी डिवाइड में हो, तब एरर लिमिट्स क्या आएंगी हमारी, तो देखिए वही हम चीज़ हमने सब चीज़ लेट करी, डेल ए डेल बी डेल एक्स, ठीक है, इनको एरर लिमिट के साथ हमने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। ये जो हम प्लस माइनस में ये लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि सपोज ए में से एक बार डेल ए को माइनस कर लो तो कोई वैल्यू आएगी, और एक बार प्लस कर लो तो कोई वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये जो दो लिमिट्स आई हैं, एक लोअर है एक हायर, जो ट्रू वैल्यू होगी ए की वो इन दोनों लिमिट्स के बीच में लाई करेगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें मालूम नहीं है, तो हमने एक लिमिट निकाल ली कि जो ए की जो ट्रू वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। वही काम करा हमने, एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए को कॉमन ले लिया, और ये नीचे बी को कॉमन ले लिया। ए अपॉन बी हमारा इक्वल है किसके, एक्स के, तो एक्स हो गया ये हमारा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये जो डिनोमिनेटर है जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर हो जाएगी -1, ठीक है। डेल बी अपॉन बी इज़ अ वेरी स्मॉलर देन 1। एक हमारी थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये 11th मैथ्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, चैप्टर है पूरा बाइनोमियल थ्योरम, और जो हमारी फिजिक्स में यूज़ होती है इसको हम डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली जब क्लास में। बाइनोमियल थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी ये जो -1 था ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पर, तो जो ऊपर वाला प्लस था वो माइनस हो गया और नीचे वाला जो माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों के ब्रैकेट ओपन कर दी, तो मल्टीप्लाई करने पर ये फिगर आ गया हमारा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डॉट डेल बी अपॉन बी। 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक। अब वही सेम चीज़ डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसमें हमने निगलेक्ट कर दिया। तो डेल एक्स अपॉन एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो इस पर डिपेंड करेगी, बट हमको एरर लेनी है, यानी हमको देखना है कि हमारी कितनी इसको मेज़र करने में मिस्टेक हो सकती है, तो मैक्सिमम एरर लेंगे हम, यानी ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं हमारी, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम इसको डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी ये जो सेकंड ब्रैकेट है डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, तो ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर, सपोज x इज इक्वल टू a टू द पावर n और b टू द पावर m है, इसको भी हम वैसे ही बाइनोमियल यूज़ करके सॉल्व करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू जो एक्स पावर थी a की वो मल्टीप्लाई में डेल ए अपॉन ए, b की पावर थी वो मल्टीप्लाई में m डेल b अपॉन b। ओके, थैंक यू।